हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बात करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आएगा जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे, पीटी की बात करेंगे, जेकेएसएसबी एग्जाम कैलेंडर पर बात करेंगे, जेकेपीएससी एग्जाम फिर से मिसिंग है और जम्मू कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट, इस तरह की फ्रेश वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ जेकेएसएसबी की हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट उसको भी नोटिफिकेशन आया। इन सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेकेपी कांस्टेबल की। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो आपके सामने कल शॉर्ट लिस्ट करा गया है, जो पीटी पीएचडी की लिस्ट आई है, इसमें वो सभी एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें पीटी पीएचडी की शॉर्ट लिस्ट करा गया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ रहे हैं, क्या मेरा इस लिस्ट में नाम आया तो क्या मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ या फिर सेलेक्ट हो चुकी हूँ। आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन पीटी पीएचडी के लिए हुआ है, फाइनल सिलेक्शन आपका भी नहीं हुआ है। पीईटी पीएचडी के बाद जब सभी का एक दिन में तो होने नहीं वाला, डे वाइज चलेगा ये। जैसे कश्मीर डिवीजन का आपको सभी को पता है कि अगस्त के मंथ में थर्ड वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और जम्मू डिवीजन की बात करेंगे सितंबर के मंथ में थर्ड वीक में स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पर डे के हिसाब से कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाया जाएगा। एक दिन में 30 बच्चे बुलाएंगे, 100 बुलाएंगे, 150 बुलाएंगे, उन्होंने डिसाइड करना है। इस बेसिस पे वो डेली बेसिस पे बच्चों को बुलाएंगे। और जैसे पीटी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, डेली बेसिस पे आपको पता लग जाएगा क्या आपने क्वालिफाई करा है या नहीं करा है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे अच्छा मार्क्स लेकर आओगे रनिंग में, अगर आप जैसे सबसे बेस्ट रनिंग अगर आप करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आपकी हायर चांसेस होंगे, ऐसा नहीं है। जो सब कुछ डिसाइड होगा आपके जो मार्क्स है, रिटर्न एग्जाम है, उस पे बेसिस पे होने वाला है। बट अगर पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे पीटी पीएचडी, तो रिटर्न एग्जाम में आपने कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना लिए हो, आप फेल हो जाओगे पूरी तरीके से। तो पीटी पीएचडी क्वालिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो देखो, ये जो लिस्ट अभी आपके सामने आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ कांस्टेबल में आपको पता टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम अलग से होता, फोटोग्राफर का एग्जाम अलग से हुआ था। ये वो वाली लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की जो बेसिक पहली तारीख को एग्जाम हुआ था, ये उन एस्पिरेंट्स का शॉर्ट लिस्ट के बारे में बताया गया है। और जो वैकेंसीज हमारे सामने जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करा गया है, वो 6 टाइम द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जितनी वैकेंसीज उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इतने सारे बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। मान लीजिए अगर 4 पोस्ट हैं तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 24, 24 बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। लास्ट में रह इन 24 में से सेलेक्ट 4 ही करने हैं। तो जो आपकी वैकेंसीज थी वो 4000 थी, लेकिन 4000 में टेलीकम्युनिकेशन सब कुछ आता है। जो पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, आर्म्ड आईआरपी की बात करेंगे, 1689 वैकेंसीज थी। तो इस कैटेगरी में 1689 को 46 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आंसर आएगा उतने बच्चों को बुलाया जाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट की रनिंग के लिए। टेलीकम्युनिकेशन की अलग से पोस्ट थी 502, है ना। तो इनको, इनका जो लिस्ट में इनका इनके बारे में मेंशन ही नहीं करा गया। बाकी सभी एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन, फोटोग्राफर का मेंशन नहीं करा गया, बाकी पोस्ट का मेंशन करा गया। लगभग आप कह सकते हो कि 3500 के आसपास पोस्ट हैं, जिन कैंडिडेट्स 3500 के आसपास बच्चों को 6 से मल्टीप्लाई करके इस हिसाब से लिस्ट को यहाँ पे डिजाइन करा गया। अब कई तरह के डाउट सामने आने। पहले डाउट तो आपको सबको समझ आ गया कि ये कब होने वाला है, क्योंकि एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे, काफ़ी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी चल रहे थे कि कब ये शॉर्ट लिस्ट को आउट करा जाएगा। हम भी तकरीबन हर एक वीडियो में यही बात करते थे कि शॉर्ट लिस्ट एटलीस्ट अपलोड करो, सो दैट एस्पिरेंट्स को पता लग सके कि एटलीस्ट वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब जिन बच्चों को इस पीटी पीएचडी में नाम मिलने उनको कोई चांस ही नहीं है, अब वो अपने किसी और काम पे फोकस करेंगे, इसका वेट नहीं करेंगे। ये रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। दूसरा एक्सपीरियंस कुछ कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में रिजल्ट आया था, नंबर किसी के ज़्यादा किसी के कम नंबर आया था, उसको क्या हुआ, तो उस पर जेकेएसएसबी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि मीडिया सोर्सेज से पता लगा था, जेकेएसएसबी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में जिन्होंने कोर्ट केस करा था उनका भी कुछ मेंशन नहीं करा गया है। वो फाइनल ऑर्डर क्या आएगा उस पर डिपेंड रहने वाला, उसके बेसिस में उनको भी ऐड करा, इंक्लूड करा जाएगा या एक्सक्लूड करा जाएगा, उनका इस लिस्ट में कोई मेंशन वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि क्या हमें पीटी पीएचडी के लिए तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो लास्ट में फाइनल जगह 4000 ही उठाने, और इसमें भी 3500 ही बच्चे उठाने, तो बाकी तो उसके भी हैं हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी वगैरह के भी हैं। तो क्या रनिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आप सभी जिसका भी नाम इस लिस्ट में देखने को मिलता है, पीटी पीएचडी के लिए आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए और ज़रूर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीटी पीएचडी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी एग्ज़ाम होता है, जिन बच्चों को रिटर्न जो लिस्ट में नाम आता है वो सभी के सभी पीटी पीएचडी क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो क्या पता, ये भी नहीं पता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, कितने बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बाद में ये ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़े, उससे बेटर है कि आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस वगैरह कीजिए। और अभी जेकेएसएसबी का आपको पता है कि पहले तो कन्फ्यूजन रहता था कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, बीच में थोड़ा टाइम के लिए कन्फ्यूजन रहा। अब आपको पता है वेटिंग लिस्ट भी आनी है। क्या पता बाद में कई बच्चे जैसे
छोड़ के चले जाते हैं या कई बच्चों की कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो बिल्कुल आप सभी को जो है इस पर फोकस करना चाहिए, पीटी पीएचडी के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये रहा जेकेपी कांस्टेबल को जो अपडेट आ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, वो उन चीज़ों को साइड पे रखिए और पीटी पीएचडी की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, नया नोटिफिकेशन है जेकेएसएसबी एग्जाम कैलेंडर का। इसमें बेसिकली फील्ड असिस्टेंट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इस तरह की पोस्ट की बात करेंगे। अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होने जा रहा है, टेंटेटिव बताया गया, हालांकि जो एडमिट कार्ड वगैरह आपको टाइम से पहले बताया जाएगा। फिलहाल आपको टेंटेटिव बताया गया सो दैट एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर सको। इनमें से अगर इन पर्टिकुलर कोर्सेज की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, हमारा जेकेएसएसबी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इन पोस्ट की तैयारी कर सकते हो अगर आपने इनके लिए अप्लाई वगैरह करा था। बाकी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से भी इसकी तैयारी करना चाहते हो, अगर कर सकते हो तो करना चाहते हो। अब यहाँ पे जेकेपीएससी का एग्जाम फिर से मेंशन नहीं करेगा, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बताया जा रहा है कि केस वगैरह चल रहा है, जब तक केस से कोई फाइनल डिसीजन ना आता तब तक हम यहाँ पर जो है इसका एग्जाम नहीं करवाने जा रहे। दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है, अभी तक जेकेपी कांस्टेबल का कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करने वाले। तो सिंपल सी बात है, आपको 2 से 3 महीने का और यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है अभी जेकेपी ऐसा एग्जाम के लिए, बट फिलहाल अपनी तैयारी को कंटिन्यू वगैरह कीजिएगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। यही वो टाइम है जिसको अपने यूटिलाइज कर लेना है। जो एस्पिरेंट्स वेट करते रहेंगे एग्जाम डेट कब आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि जो टाइम आपको मिल रहा है, बाद में आप लोग 15 दिन का टाइम और मिल जाता, 20 दिन का टाइम और मिल जाता, तो उससे बेस्ट जो टाइम अभी मिल रहा है इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करते रहो। और सिंपल सा रीज़न है, किसी और फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर लो सो दैट आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। जेकेएसएसबी की तरफ से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 621 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, जिसके लिए अप्लाई 3 सितंबर तक कर सकते हो। बट इन पोस्ट में एक ड्रॉबैक ये रहा कि अगर सिंपल लिखा होता ना 621 पोस्टें ओवरऑल जम्मू कश्मीर की, ये 2 डिवीजन में बांट दिया गया होता, तो एस्पिरेंट्स फिर भी थोड़ा सा खुश रहते कि हाँ इतनी वैकेंसीज हैं। लेकिन जब ये वैकेंसी वाला टेबल देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो फिर भी ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करेंगे 7 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 31 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, ये 31 वैकेंसी, ये 7 वैकेंसी, ये 1 वैकेंसी, 4 वैकेंसी। जब इस तरह से ब्रेकअप करा गया वैकेंसीज का, तो एस्पिरेंट्स को बोलते हैं कि ये क्या वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसमें हम क्या ही अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये 4 वैकेंसी जम्मू की, कठुआ की 4 वैकेंसी, किश्तवाड़ की 4, राजौरी की 4, उधमपुर की 4, जम्मू की 39, सांबा की 20 वैकेंसीज, बडगाम की 20 वैकेंसीज, अनंतनाग की 7, कुलगाम की 8, पुलवामा की 17, शोपियां की 2, बारामूला की 17, बांडीपुरा की 5। ये तो फिर भी 17 डबल डिजिट चल रहा है। अब आगे आगे कुछ वैकेंसीज को आप देखोगे तो पुंछ की एक ही पोस्ट, राजौरी की एक ही है, रामबन की एक ही है, रियासी की एक है, सांबा की एक है, उधमपुर की एक है। ये तो वो पोस्ट आ गई जो भी आपसे जनरली किसी कॉलेज की रिक्रूटमेंट होती है, कोई बेसिक रिक्रूटमेंट जब 15-20 पोस्ट होती हैं, ये उस तरह का डाटा आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स इस वजह से थोड़े से अपसेट हैं कि ये क्या वैकेंसीज हमारे सामने आ चुकी हैं। ओवरऑल वैकेंसीज का नंबर फिर भी अच्छा लगता है जो पहले वैकेंसीज आई उनके कंपैरिजन में करा जाए, बट जब ब्रेकअप हो तो थोड़ा एस्पिरेंट्स परेशान हो जाते हैं। बट फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नंबर सोच के अप्लाई नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करना ही आपको पड़ेगा। अगर आप इस डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हो या इस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब जेकेपीएससी वाले जॉब अपडेट की तरफ भी एक बार चल लेते हैं। देखिए जी, जेकेपीएससी की अगर हम बात करेंगे, इनकी तरफ से भी फ्रेश अपडेट यहाँ पर आ चुका है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर की बात करेंगे, ये भी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। फ्रेश वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्लाई अगर आप करना चाहते हो 4 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हो, 3 सितंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है। और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है डिपार्टमेंट से भी, आपके सामने स्क्रीन में आप यहाँ पर आपसे आराम से देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, यहाँ पे जैसे अदर पोस्ट की बात करेंगे, इसमें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जूनियर रिसर्च ऑफिसर है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर है, ट्यूटर है, लेक्चर नर्सिंग की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेक्चर ट्यूटर की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 102 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि जेकेपीएससी की तरफ से एडवर्टाइज करी गई हैं। बाकी क्वालिफिकेशन बताया गया, क्वालिफिकेशन वगैरह कराने वाली है वो सब कुछ आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल ही रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लियरली देख सकते हो। बाकी बेसिक रिजर्वेशन के बारे में बताया गया। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी की 1200 है, रिजर्व कैटेगरी की 700 रुपये की पेमेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। jkpc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी सारी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो फिलहाल ये आज के थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।